प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर छोटे बड़े का, हर गरीब अमीर का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर जाति का, हर देश का, हर कुटुंब का, हर घराने का वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार में हम ये बताते हैं कि जब कोई स्वामी अपने दास पर भरोसा करता है कि वो जाकर उसकी इज्जत को बढ़ाए और जो वो निर्णय करे वो उसके स्वामी का मान बढ़ाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि दास स्वामी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बढ़कर नहीं हो सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, सब हालेलुया। जय मसीह सबको। प्रभु आपके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, જ્યારે ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन, हालेलुया। हम टोपी पहन लें जरा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा ने अपने एक ऐसे शख्स को चुना जिसके घर में उसकी आयु के 100वें साल में एक पुत्र हुआ। उसका नाम अब्राहम था। हालेलुया। अब सुनिए, जब वो शादी के लायक हुआ तब इब्राहिम की आयु कम से कम 125 साल से ज्यादा थी। हो सकता है 130 साल हो, 35 साल हो, लेकिन अब वो महसूस करता था कि बुढ़ापे में उसकी बहू आ जाए। तब उसने अपने एक पूर्णिय को, पूर्णिय का मतलब होता है जो जन्म से ही उसके साथ उसका सेवादार या दास रहा, उसको चुना और उसे कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि मेरे बेटे के लिए मेरे कुटुंब में से पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी के मुताबिक लड़की लेके आओ। लेकिन उससे पहले उसने उसके साथ शपथ खाई। वो तब शपथ क्या होती थी कि लोग, अमीर आदमी अपनी जांग के नीचे यानी कि अपने घुटने या जो जिसको ऊपरला हिस्सा बोलते हैं उसके नीचे दास का हाथ रख देते थे ताकि सारा जो संसारिक बोझ है वो नहीं, जो आत्मिक बोझ है वो उसके हाथ पर आ जाए और उसके अंदर असर कर जाए कि उसने अपने स्वामी की इज्जत को बढ़ाना है, नीचा नहीं होने देना। हालेलुया। और उसको अधिकार दिया कि तुमने शपथ खाई है कि जो तेरा स्वामी कहता है उसको तू पूरा करके आ। लेकिन उसने एक बात खास कही कि कनानियों की किसी लड़की से उसकी शादी मत कराना, क्योंकि कनान देश परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिया था। हमने आपको ये पहले बता चुके हैं, क्योंकि कनान देश के हर पहले रहने वाले को परमेश्वर ने वहां से इनके द्वारा निकाल देना था, नाश कर देना था। वो नहीं चाहता था कि उनके घराने की लड़की इन्हीं के घर में आ जाए और फले फूले और फिर से जहरीला पौधा बन जाए। इसलिए उसने अपने दास से कहा कि जाओ उसके कुटुंब में, उसके घराने में उसके बेटे के लिए एक लड़की लेके आओ। हालेलुया। और उसका दास अपने स्वामी की हर इच्छा को पूरा करने के लिए
वचनबद्ध हो जाता था। वो चाहता, वो कहता कि चाहे प्राण निकल जाए, नाश हो जाए, लेकिन वो अपने स्वामी का मन और इज्जत ऊंचा करेगा, कभी ढलने नहीं देगा, क्योंकि उसके स्वामी ने अपने पिता परमेश्वर यानी कि पुरखाओं के परमेश्वर यहोवा को उसकी सहायता करने के लिए कहा था। और जहां परमेश्वर पहुंच जाएगा या जहां परमेश्वर सहायता करेगा या परमेश्वर आपके हर रास्ते को, मार्ग को सुलभ करेगा, तब क्या होगा? आपका सारा काम सफल होता जाएगा। हालेलुया। वो अपने दास पर इतना भरोसा करता है तब जब उसको शपथ दे देता है कि अब वो जो करेगा वो उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा गिना जाएगा, और उसमें परमेश्वर भी सहमत होगा। क्यों? स्वामी ने अपने दास को अधिकार दे दिया है, अपने बराबर करके भेज दिया है, अपने से बड़ा नहीं किया, क्योंकि अगर बड़ा हो जाए तो वो स्वामी हो जाएगा और स्वामी दास हो जाएगा। कैसे? जैसे हम आपको बाद में कभी बताएंगे, बताया भी होगा कि याकूब के 2 पुत्र हुए थे। इसी इसहाक के 2 पुत्र हुए थे, याकूब और ईसाऊ। और ईसाऊ ने एक भोजन की खातिर याकूब को अपना बड़ापन, पहलोठे का अधिकार बेच दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, हम उस बात के नहीं जाएंगे। जब इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक की शादी का ध्यान आया तब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। हालेलुया। और उसने कहा कि कनानी लड़की उसके घर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके कुटुंबियों में से कोई लड़की उसका दास लेके आ सकता है। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए, यह लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय 1 से 4 आयत तक। अब्राहम जब वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने उसे सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने दास से जो उसके घर में पुरनिया की उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझको आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर की यहोवा की ओर के विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से उनके जिनके बीच में रहता है किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेकर आएगा। अब आप जान गए कि ये बातें अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक कैसे पूरी होती है, क्योंकि जो बात परमेश्वर यहोवा ने कही है, यीशु मसीह ने आकर उसको साफ कर दिया है। साफ कर दिया है मतलब उस मार्ग को और भी शुद्ध साफ कर दिया है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। वचनों के द्वारा, लहू के द्वारा उसने मनुष्यों को साफ किया है। परमेश्वर के मार्ग को उसने उसी के वचनों के द्वारा शुद्ध किया है, साफ किया है, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों में और भी ज्यादा गहराई से उतरते जाए और वो हमें बढ़ता जाए। ये यूहन्ना ने कहा था कि काश वो हमारा प्रभु जो आने वाला है वो मुझ में बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि इब्राहिम की पत्नी सारा 127 साल की होकर मर चुकी थी, इसलिए वो चाहता था कि उसका बेटा कहीं फिर भटक ना जाए, जो उसके 100वें साल की संतान है। और परमेश्वर की ओर से आत्मिक रूप से उसी को दिया गया है कि वो ही उसका वारिस और वंश चलाने वाला होगा। इसीलिए उसने अपने दास को यह बात कही थी। लेकिन दास ने एक सवाल किया। अब सवाल बहुत अहमियत रखता है, बहुत गहरा है। उसने कहा कि अगर वो लड़की तेरे दास के साथ ना आना चाहे तब वो क्या करे? बात सोचने वाली है। तब वो क्या करेगा? क्योंकि अधिकार उसको दे दिया गया है, शपथ उसने खा ली है। अब देखिए, तब अब्राहम ने परमेश्वर की बात उससे कही
कि जिसने ये देश कनान जो कहलाता है अब्राहम और उसके वंश को दिया है, जो पीढ़ियों से दिया वादा किया है। अब्राहम ने उसको चेतावनी दी कि ऐसा लगता है वो विनती कर रहा था अपने दास से कि झिड़की देकर कहा उसके बेटे के लिए कनानी लड़की नहीं लानी, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसका परमेश्वर यहोवा उसकी हर हाल में सहायता करेगा। और उसके बुढ़ापे की जो संतान है, जो परमेश्वर ने एक वाचा दी है, वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इब्राहिम का वंश क्योंकि परमेश्वर की इस बात पर रहमत की और इनायत पर निर्भर था। जब अब्राहम ने 100 साल में एक पुत्र को पाया था, उसकी पत्नी तब 90 साल की थी, और फिर भी परमेश्वर पर वो भरोसा करता था। इसलिए उसने कहा, जा, परमेश्वर तेरी सहायता करेगा और वो लड़की को जिसको उसने चुना है वो तेरे सामने लेके आएगा, ताकि तेरा मार्ग और तेरा जाना सफल हो सके। हालेलुया। क्योंकि वो अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि ताकि जहां तू जाए वो तेरे स्वामी की इच्छा को तेरे द्वारा पूरा कर दे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसने एक बात और कही थी कि अगर वो लड़की ना आए तो क्या तेरे लड़के को वहां ले जाऊं? उसने कहा, नहीं, ऐसी गलती कभी मत कर। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। आप वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 5 से 7 आयत तक। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, जो जो क्या मेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है जाना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के गर्भ से और मेरी जन्मभूमि में से आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश से तेरे वंश को दूंगा, और अपना दूत ले तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। देखा, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि वो हमेशा आपकी बात को सुनता है। आप अच्छी बात करें, बुरी बात करें, उसका स्वर्गदूत हमेशा ही आपके अंग संग होता है। अब वचन में भी लिखा है कि उसका दूत आपके आसपास छावनी किए रहता है। आप अच्छे बुरे हैं ये बात आप जानते हैं, परमेश्वर नहीं इस बात को जानता। वो कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अब आप भी जब भी पुत्र शास्त्र को खोलें तब उससे पहले एक दुआ करें कि पिता परमेश्वर, मैं तेरे उजाले में आ रहा हूं, उजाले में आ रहा हूं, क्योंकि वचन ज्योति है। इसलिए अपने स्वर्गदूत को भेज कि मेरे चारों ओर छावनी कर दे, ताकि कोई रुकावट ना आए, कोई मन में बुरी बात ना आए। जब तेरे वचनों को पढ़ूं तब तेरी हजूरी हो जाए। हालेलुया। क्यों कहा या क्यों कहना चाहिए? इसलिए कि परमेश्वर अपना दूत आपके पास एक तो आपकी इच्छा के मुताबिक, एक अपनी इच्छा के मुताबिक भेज देता है। और उसके साथ पता कितने दूत होते हैं? लाखों। जो इसलिए आ जाते हैं कि देखो, अब ये परमेश्वर के जो बच्चे हैं ये उसके प्रभु का नाम लेने वाले हैं। सूरज प्रमाणी ने भी यह बात साबित कर दी है कि जब हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं तब परमेश्वर के दूत आकर खिड़कियों में, दरवाजों में, आपके बेड पर और कुर्सियों में, टेबल पर, कहीं भी जगह मिलती है वो आकर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है वो इस बातों को सुनने की इच्छा रखते हैं कि उनके प्रभु का नाम लिया जाएगा, उनके परमेश्वर की यहां महिमा होने वाली है। और हम उसकी बात से सहमत हैं कि वो सचमुच परमेश्वर की ओर से ऐसा बच्चा बनाया गया है और भेजा गया है और चुना गया है जो परमेश्वर की महिमा हर सांस के साथ करता है।
हालेलुया। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पवित्र शास्त्र को खोलें उससे पहले बोले कि हे प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेज ताकि हमारे पास पास तेरी आग की बाढ़ लग जाए। और वो आग जीवन देने वाली आग है और उसकी ज्वालामयी तलवार, घूमती हुई तलवार जो अदन की वाटिका के आसपास घूमती है। अदन की वाटिका कोई और नहीं, ये पवित्र शास्त्र है। और वो जब आप पढ़ते हैं तो वो आपकी सुरक्षा करती है और बुराई को काटती जाती है। अब देखिए इब्राहिम ने अपने दास को क्या कहा कि वो जो सृष्टि का करता है उसका परमेश्वर है, वो अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा ताकि जिस लड़की को परमेश्वर ने चुना है वो उसको उसके आगे भेज देगा। अब और क्या हुआ, हम आपको बता देते हैं कि यहां पर भी इब्राहिम का विश्वास डगमगा गया था। तब उस समय एक शपथ दिलाई जाती थी जो दास अपने स्वामी की जांघ के नीचे हाथ रखता था, यानी कि परमेश्वर से पहले भी उसने उस दास से शपथ खाई कि जो उसका स्वामी कहता है उसको पूरा कर, क्योंकि स्वामी अपने परमेश्वर की बात को पूरा करना चाहता है। अगर वो कह देता कि जा मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे यहोवा ने ये बात ठानी है, इसको पूरा करके आ, तब भी वो पूरी हो जाती। क्यों? यीशु मसीह कहता है कि कभी भी कसम नहीं खानी, सौगंध नहीं खानी, ना धरती की, ना आकाश की, ना तारों की, ना पृथ्वी की, ना परमेश्वर के भवन की, ना परमेश्वर की, यहां तक कि अपनी भी सौगंध कभी मत खाओ। क्यों? अगर सौगंध टूट गई तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब सुनिए, क्योंकि जो उसका स्वामी उससे कहेगा वो वही करेगा, ये उसको उसने बार बार चेतावनी दी थी। थोड़ा फिर भी मनुष्य है, डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अधिकार के मुताबिक कोई भी लड़की लेके आ जाए और कह दे कि उन्होंने इनकार किया था, तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब जैसे हम एक और आपको बात बताते हैं कि परमेश्वर का एक दास, नबी, संत, एलिया का दास अलीशा, हम वहां आ जाते हैं। क्यों? कि वहां भी ऐसी ही बात हुई थी। अलीशा अपने दास से कहता था कि जो परमेश्वर की बात है उस पर विचार कर, अपनी मर्जी कभी मत कर। और गेहजी सूरज परमानी कहता है कि बहुत लालची था और हर बात को अपनी मर्जी से कोशिश करता था करने की, हर बात की सुध रखता था कि कौन क्या कर रहा है, कहां कर रहा है। जब एक कोढ़ी जिसका नाम नमान था अलीशा के पास आया और अलीशा ने उसे कहा कि जाकर यरदन में 7 डुबकी मार, वो अच्छा हो जाएगा। वो चला गया, किसी भी तरीके से उसने 7 डुबकी मारी और वो कोढ़ से अच्छा होके वापस आ गया। अब उसने अपने साथ सोना, चांदी, द्रव्य और पता नहीं क्या क्या कीमती वस्तुएं लाकर अलीशा को देने की मिन्नत की, लेकिन अलीशा ने साफ मना कर दिया कि वो परमेश्वर की किसी वचन को मोल में नहीं बेचेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन की कीमत कोई नहीं दे सकता। उसने कहा ले जा, मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले में मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता, ना कुछ ले सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का दास अपने परमेश्वर के वचन को हर बात से कीमती जानता है। अभी हमने आपको बताया कि जब आप पवित्र शास्त्र खोले तो प्रभु के स्वर्गदूतों को याद करें। तब गेहजी के मन में लालच आ गया कि उसका स्वामी नादान है जो इतनी कीमती वस्तुएं छोड़ रहा है। जब उसने देखा कि उसका स्वामी ध्यान में मगन हो गया है, तब उसने चुपके से दरवाजा खोला, बाहर आ गया और नमान कोढ़ी के पीछे चला गया। अब वो कोढ़ी नहीं रहा था, लेकिन वचन के अनुसार नमान के पीछे चला गया और उसने कहा कि उसके स्वामी की यहाँ कोई
अतिथि आया है, उसको 2 जोड़ी वस्त्र और थोड़ी सी चांदी दे दो। उसने कहा सब ले जा, मैं तो तेरे स्वामी के लिए लाया था, सब कुछ तेरा है, जो ले जाना ले जा। लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि उसके मन में भी था कि वो इतना सामान कैसे उठाएगा। उसने ठीक है, उसने उसको 2-4 वस्त्र और थोड़ी सी चांदी दे दी और उसने दौड़ के जाकर अपने घर में छुपा के फिर वापस आकर देखा कि उसका स्वामी ध्यान में मगन है। चुपचाप वहां खड़ा हो गया, लेकिन वो भूल गया था कि उसके स्वामी का आत्मा हमेशा गेहजी के आसपास रहता है कि ये क्या करता है। उसने सारी बात देख ली थी, परमेश्वर ने उसको दिखा दी थी। उसने कहा हे गेहजी तू कहाँ गया था? उसने कहा नहीं स्वामी मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। उसने कहा तेरे यहां से जाने और नमान से सामान लेने, घर तक छोड़ने और वापस आने तक मैं सारा कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं। तब गेहजी डर गया कि अब ये गलती हो चुकी है, इसलिए जो गलती हो जाए उसको आप परमेश्वर के सामने माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि जिस बात से टोका जाए वो काम कभी मत करो। तब अलीशा ने उसको एक बात कही कि देख जो नमान का कोड है वो उन सारी वस्तुओं पर था जो वो हमें देने वाला था। अगर हम ले लेते हम कोड़ी हो जाते, लेकिन अब तूने उस सामान में से थोड़ा सा माल ले लिया है, इसलिए तू और तेरा सारा घराना जो है वो नमान के कोड से ग्रसित रहेगा। क्या फायदा हुआ थोड़ी सी चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र के लालच में पूरे घराने में कोड पैदा कर लिया। स्वामी की वचन को दास अपने हृदय में ऐसे रखे कि वो परमेश्वर की बात है। अब देखिए गेजी उसी समय कोढ़ से भर गया और चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था, क्षमा नहीं मिल सकती थी। क्यों? उसने अपने स्वामी के हुक्म की अधूली की थी, इनकार किया था। अगर इब्राहिम का दास, उसका नाम पता नहीं कहाँ लिखा है, लेकिन लिखा है, लेकिन वो अगर उसका हुक्म ना मानता तो उसके घर में भी परमेश्वर का कोप हो जाता। इस वचन को पढ़कर देखिए दूसरा राजा 5वां अध्याय उसकी 25 से 27वीं आयत तक। 25 तो 27। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे कहा हे गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम होता। क्या वह समय चांदी या बस्तर या जैतून या दाख की बारियों, भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण वह जमान जो 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 कोड़ तुझे। सुनिए अलीशा ने उससे क्या कहा। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी सी क्षमा मांगते हैं। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा हे गेजी तू कहां से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं है। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। ये बात कभी किसी के ऊपर ना बीते। तब वह हिमसा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि कभी भी कोई स्वामी अपने दास को इतना गहरा श्राप ना दे और हर दास अपने स्वामी के हुक्म को पूरा करे जैसे उसके मुंह से निकला है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थोड़ा गला खराब है, ध्यान से सुनना।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। ऐसा है कि आप अगर भजन गाते हैं, पढ़ी अग्गों पढ़ना नहीं करती मेरे को, नहीं आती, क्या करूं। छोटी है रुपी हो। परमेश्वर की बात इसलिए हम करते हैं कि जो बात आपसे, आपके मुख से निकल जाए उसको पूरी करो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।